ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। आज इससे मैंने शुरुआत इसलिए की है क्योंकि मैं नित्य प्रति पढ़ता हूं, स्मरण करता हूं। इसलिए करता हूं कि उस महाकाल की कृपा से मृत्यु भय जीवन से निकल जाए, ताकि सवालों का वो तीखापन बरकरार रहे। मृत्यु भय सवाल करने से रोक देता है, इसीलिए इसका स्मरण, इसका पाठ करते हैं हम। और आज शुरुआत इसका पाठ इसलिए किए हैं कि अब जो सवाल आज खड़े होंगे, वो सवाल इस देश में कलंक की कथाएं लिख रही सरकारों के मुंह पर कालिक पोतने के लिए होंगे। वो सवाल, वो सारे सवाल। भाव को लाइए, तुरंत चर्चा में लाइए, भूमिका खत्म, सवाल सुन। भाव, कांवड़ यात्रा, अगर इस पर आप निगेटिव कमेंट कर देंगे तो आप सनातन द्रोही, देशद्रोही, समाज में विद्वेष फैलाने वाले होंगे। तत्काल जेल जाने का प्रबंध करना होगा और व्यवस्था करना होगा कि जेल में खिचड़ी कौन पहुंचाएगा। खैर, जनाब, हम दिखा देते हैं कि सड़कों पर आताताई बने घूम रहे हैं, गुंडे गुंडे घूम रहे हैं और पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि सरकार इस कांवड़ यात्रा के नाम पर सियासत की वो स्क्रिप्टिंग कर रही है लगातार, जिसके बारे में कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ऐसे भी सियासत की जाएगी। सबसे पहले खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और खबर आपको दिखाते हैं। कानपुर, कांवड़ियों ने काटा बवाल, थाने पर किया जमकर हंगामा, तोड़ डाले खिड़कियों के शीशे। अच्छा, ये कांवड़ियों ने काटा बवाल, साथ साथ समानांतर सोचिएगा कि अगर ये कांवड़ियों के बजाय नमाजियों होता तो क्या होता कि नमाजी अगर थाने बवाल कर देते और खिड़की के शीशे तोड़ देते, तो यही का मुख्यमंत्री क्या बोलता कि जितनी कांच की खिड़कियां तोड़ी हैं, इनकी इतनी हड्डियां तोड़ दो कि इनके साथ पुश्ते नहीं खड़ी हो पाए। ऐसे भाषण देते हैं भाई, इसमें हाँ कोई कहने हाँ की बात बिल्कुल। नहीं। ऐसे ही भाषण देते हैं। बस कांवड़ियों की जगह नमाजियों होता तब आप देखते क्या होता। अब लाइए, लूप लाइए, क्योंकि इतने विजुअल्स, इतनी तस्वीरें हैं। ममता त्रिपाठी का ट्वीट होगा, पहले वही दिखा दीजिए। चलिए ये दिखा दीजिए। ये देखिए, ई रिक्शा है, एक शिकार हुआ। ये कार है गाजियाबाद में, गाजियाबाद में पुलिस तमाशबीन है, खड़ी है। ये सबके विजुअल्स हैं, सबके विजुअल्स हमारे पास हैं, लेकिन हम स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। देखिए, पलट दिया गाड़ी को। ये देखिए सामने, देख गाड़ी में फ्रंट जो वो है सब साफ है, तोड़ ताड़ के। देखिए गाड़ी पे चढ़ करके पूरा का पूरा गाड़ी तोड़ डाला। यहाँ देखिए, दौड़ा लिया है। पुलिस भी यहाँ पर कई जगह पे पुलिस भी पनाह मांगी है। ये देखिए, पुलिस के ऊपर गाड़ी जो है, ये किसी अफसर पुलिस की गाड़ी है, ऊपर वो जो लगा हुआ है। ये ढाबा है, इस ढाबे की जो महिला मालकिन है वो इतना फूट फूट के रोई, पूरा ढाबा तोड़ डाला। ये देखिए गाड़ी, इस गाड़ी में पीछे का मिरर हल्का सा दिख रहा होगा, सब टूट। एक ढाबा है पूरा तहस नहस हो चुका है, पूरा तहस नहस कर दिया है ढाबे को। ये देखिए दूसरी गाड़ी। अब इन गाड़ियों में जो लोग बैठे होंगे उनकी हालत समझिए। ये पूरी स्विफ्ट, ये देखिए एक टोल प्लाजा है, पुलिस पुलिस घूम रही। पुलिस करे तो क्या करे पुलिस। ये देखिए पीछे, देखिए पुलिस वाला भी दिख रहा है, वहां पर लातम जूता एकदम एक बाइक सवार को मारे पड़े हैं पीट करके। ये तस्वीर देखिए, गाड़ी पूरी कुचल डाली है। ये स्कूल बस है, स्कूल बस है भाऊ, स्कूल बस है। ये जो मोबाइल कवर उबर की दुकान होती है, ये पूरी पूरी दुकान। विजुअल आप देखेंगे तो विजुअल देख के हैरान रह जाएंगे। हम बस विजुअल दिखा नहीं रहे हैं मजबूरी में, क्योंकि इतना ज्यादा हिंसक है विजुअल कि वो दिखाई नहीं सकते। लाइए जरा, अभी तो बहुत सारे फोटोज होंगे, लेकिन दिखाइए जरा एक और। हाँ दिखाइए, फटाफट दिखाइए। हाँ ये देखिए जरा, एक कांवड़ियों द्वारा बस में की गई तोड़फोड़ की एफआईआर पढ़िए। दरोगा गौरव कुमार ने लिखा है कि 4-5 व्यक्तियों द्वारा बस में तोड़फोड़ की गई, बस ड्राइवर के साथ गाली गलौज की और धमकी देते हुए भाग गए। उसके उलट इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, अभी नीचे है, मरहम पट्टी करवाकर मेरठ पुलिस ने उन्हें आराम से विदा किया अगली जगह तोड़फोड़ के लिए, क्योंकि इन उपद्रवी कांवड़ियों को प्रश्रय देने का फरमान लखनऊ से आया है। तभी तो हम कहते हैं बाबा हैं, बाबा बड़े दयालु हैं। ये देखिए, एफआईआर में लिखा कि 4-5 ने तोड़फोड़ की, बस में ड्राइवर गाली गलौज की, मारपीट की, भाग गए।
और ये देखिए पुलिस ले जा रही है उनको। ये सब के सब किसी को भी कैसे आप जिसको सत्ता का संरक्षण मिला हो, ये भक्ति पर सवाल नहीं है, आस्था पे नहीं है, पहले क्लियर कर दो। और उसके बाद भी जो माने वो मानता रहे। भक्ति और आस्था के नाम पर जितने लफंडर हैं, गुंडे हैं, वो सड़कों पर ये कर रहे हैं तमाशा। भक्त तो पता ही नहीं चलता है कब भगवान को साध लेता है। भक्त और भगवान के बीच कनेक्शन कब हो जाता है, इंसान को पता नहीं चल पाता। ये चीख करके ड्रामे करना, गाली देना, जो है गांजा और इससे लेकर के क्या-क्या नहीं खबरें आ चुकी हैं। मैं इसके बाद भी अभी खबर दिखाऊंगा। एक जरा लाइए फोटो, वो वीडियो दिखाइए जरा। एक वीडियो है, ये बनारस का वीडियो है भाऊ, गौर से देखिए। ये क्यों, ये इस मानसिकता को समझने के लिए बनारस का, ये देखिए, ये देखिए। ये डीएम साहब हैं और कमिश्नर साहब, देखिए पूरे भारत एक अलग ही टोन में ढालने की कोशिश है, अलग रंग में। यही काम है, ये लोग यही पढ़ के आए थे मसूरी से, यही ट्रेनिंग मिली थी इनको, यही इनका संवैधानिक दायित्व तो देख लीजिए। यही सत्ता के साथ चलने के लिए अफसरों तो डीएनए में होता है ये, कि वो सत्ता जो चाहती है वही वो करेंगे। डीएम कमिश्नर, ये देखिए फूल यही ये काम चल रहा है डीएम कमिश्नर का। अब जरा एक कविता मैं सुनाऊंगा, जरा कविता सुनाइए। इस कविता को सुनने के बाद फिर पूरी तरह आपके हवाले करेंगे मंच। सुनाइए जरा। हाँ, खूब ध्यान से सुनेंगे, एक एक शब्द पर जोर देंगे, क्योंकि दो ही तीन लोग होते हैं जो आपके जीवन में सबसे ज्यादा भला चाहते हैं, आपके माँ बाप और गुरु। कोई हमेशा चाहते हैं कि हमारे छात्र छात्राएं हमसे बहुत आगे जाएं, हम जहां नहीं पहुंचे हैं वहां भी वो पहुंचे। ठीक है, मैं गीत शुरू करता हूं। कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। शिक्षा है जग जग की जननी, उसका दूध पियो तुम। शिक्षा है जग जग की जननी, उसका दूध पियो तुम। सत्कर्मों का रहस्य बड़ा है, उसका रूप गुनो तुम। सत्य आचरण प्रेम परोपकार है सब जीवन के साथी। ज्ञान विवेक का दीप जलाओ, है यही तुम्हारी थाती। दूर तो बहुत है कपट प्रपंची, उनका जाल समझना। मन का मैल ज्ञान से धोकर सुई का महत्व समझना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। ये बरेली, ये इसलिए सुनाया था, परिचय दे दें। ये बरेली के एक सरकारी स्कूल में टीचर हैं रजनीश गंगवार। इन्होंने स्कूल की प्रार्थना में बच्चों के साथ, आपने देखा बच्चे भी बड़े डिसिप्लिन खड़े थे, ये कविता सुनाई। अगर इस देश में जागृत सरकार होती तो ऐसे शिक्षक को शिक्षक दिवस पर पुरस्कृत करती। ये देश का नायाब हीरा है शिक्षक ही। इन शिक्षक टीचर जो है गुरु है, और गुरु के रूप में मैं इनको प्रणाम करता हूँ। जो कहा है इन्होंने, क्या क्या मानवता, प्रेम, आचरण, सदाचार, सब ज्ञान का दीपक जला, इंसान बन जाना, सच्चे इंसान बन जाना। लेकिन इंसान कहाँ, दानव बनाने की मुहिम में इंसान बनाने वाले पे इन पर एफआईआर हुई है भाव। खबर ये है, अब तक आपने पहले शुरू में देखा पूरे फुटेज, क्या चल रहा है, कैसे सड़कों पर तांडव, कुछ नहीं, सब फ्री फॉर ऑल, सब मौज में। और जिसने कह दिया ज्ञान का दीपक जलाना, उस पर एफआईआर। आशीष, मुझे तो लगता है कि अच्छा हुआ आंबेडकर जी नहीं है, अच्छा हुआ महात्मा गांधी नहीं है, नहीं तो उनके भी ऊपर एफआईआर डलती और वो भी जल की सलाखों के नीचे पीछे होते वर्तमान में। ये मनुस्मृति लागू नहीं तो क्या संविधान कहां लागू है?
मैं महाराष्ट्र से आता हूं आशीष, मेरी जन्मभूमि है और महाराष्ट्र में थोर संत परंपरा है, एक क्रांतिकारी संत परंपरा। हमारे संत क्या कहते हैं उनके ऊपर तो ये मतलब अब यकीनन वो नहीं है। उनके शब्द, उनके भजन, उनकी गाथाएं वही चल रही है। संत तुकड़े महाराज, राष्ट्र संत की जिनको उपाधि मिली थी, वो अपने भजन में बोलते हैं, कशाला पंढरी जातो रे बाबा, कशाला काशी जातो। काहे पंढरी जाते हो, काहे काशी जाते हो। उसी तर्ज पे इसने बोला, काहे कावड़ लेने जाते हो। ज्ञान का दीप महत्व है या कावड़ का महत्व है? ज्योतिबा फुले, शाहू महाराज, इनकी सबकी जगह जेल में होती। उनने कावड़ क्यों नहीं लेना, कावड़ की जगह क्या करना, ये बताया है। उसने ये तो नहीं बताया कि कावड़ अधर्मी है, ये तो नहीं बताया। उसने मानवता का धर्म बताया। लेकिन इस शिक्षक के खिलाफ इसलिए नहीं एफआईआर होगी आशीष। इस एफआईआर के मायने समझिए आप। ये एफआईआर इसलिए नहीं हुई है कि उसने कावड़ लेके मत जाना कहा। उनके ऊपर एफआईआर इसलिए हुई है कि उन्होंने कहा ज्ञान का दीप जलाना। क्योंकि जैसे जैसे ज्ञान का दीप जलेगा, जैसे जैसे लोग प्रकाशित होंगे, लोग जैसे जैसे अपने अधिकारों को समझेंगे, लोग सवाल पूछने लगेंगे। इन्हें सवाल पूछने वाले नहीं चाहिए, इन्हें पढ़े लिखे लोग नहीं चाहिए, क्योंकि ये खुद कुपड़ है। इन्हें एक ऐसी अनपढ़ों की फौज चाहिए जो ये कहे उसी में वो परमार्थ देखे। क्या करोगे स्कूल जाके पढ़ लिख के, कावड़ ले जाओ। इनका जो क्रोध है उस शिक्षक के प्रति कावड़ से नहीं है। शिक्षक ज्ञान का दीप जलाने की बात कर रहा है। शिक्षक विद्यार्थियों को कह रहा है कि तुम तीन चीज तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण होती है, मां, बाप और गुरु। यूं ही नहीं कहा जाता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव नमः शिवाय। गुरु गुरु ब्रह्म की जगह पे है, गुरु शिव की जगह पे है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इनको पढ़े लिखे लोग नहीं चाहिए। यदि पढ़े लिखे लोग होंगे तो बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान की रक्षा करने के लिए रास्ते पे उतरेंगे। इन्हें अनपढ़ों की एक फौज चाहिए जो इनकी मनुस्मृति सर पे उठा के नाचे। इन्हें वो चाहिए। क्या ढकोसला है ये? लड़की बढ़ाओ, लड़की पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण। ये महिला सशक्तिकरण होगा? इसीलिए इन 2011-14 से लेके लगातार आप देखो, एजुकेशन के प्रति लगातार सरकार का दुय्यम रवैया होता है। एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव, इतिहास के पन्नों में बदलाव, और ये बार बार बताने का प्रयास करो कि आज तक जो सुनाया पढ़ाया गया था वो गलत था। कोई गैस कंप्रेस करके जलाया नहीं जाता, नाले के ऊपर मटका रख के ही गैस जलता है। कोई रडार सिस्टम साउंड वेव पे नहीं चलता। बादल आने पे रडार फेल हो जाता है। ये बातें, ये नई थ्योरी गढ़ी जा रही है क्योंकि इन्हें सत्ता में लगातार बनाए रखना है। यदि हिंदू सनातन धर्म का भी आप देखिए तो एक जो वैदिक समय था, वैदिक पीरियड जिसको हम कहते हैं,
वो इस धर्म का, इस सनातन धर्म का सबसे गोल्डन पीरियड था, क्योंकि सब ज्ञाता थे। शूद्र भी लिख पढ़ सकता था, स्त्रियां लिख पढ़ सकती थी, सबको बराबरी का दर्जा था। वर्ण व्यवस्था कामों के अनुसार थी, ना जन्म के अनुसार। उपनिषद की ऋचा है, आज ये उपनिषद को जला देंगे। शिवात्मानि पश्यन्ति प्रतिमा सोन योगिनः अज्ञानम भावनार्थाय प्रतिमा परिकल्पिते। अरे भगवान की आराधना करना हो तो उसके लिए शांत मन, स्वच्छ मन चाहिए। अब भगवान जहां खड़े हो उसके लिए जगह नहीं, उसके लिए समय नहीं, उसके लिए ऋतु नहीं, उसके लिए धार्मिक स्थान नहीं, उसके लिए कोई महाकाल लोक नहीं। जहां इंसान 2 मिनट खड़ा होकर ध्यान लगा दे, वो सीधा भगवान की आराधना हो जाती है। लेकिन कुछ मूर्ख है जिनका मन स्वच्छ नहीं होता, जिनका मन लगता ही नहीं, 10 चीजें सोचते हैं और फिर भगवान के नाम से रोते हैं। उनके लिए मूर्तियों की परिकल्पना की गई है। अज्ञानम भावनार्थाय प्रतिमा परिकल्पित है। जो अज्ञानी है उनके लिए ये मूर्तियों की कल्पना की गई है। इसलिए भगवान बुद्ध पेड़ के नीचे बैठ के ही ज्ञान पा गए। स्वामी विवेकानंद एक पत्थर पे बैठ के ज्ञान पा गए। ये पत्थर को पूजने जाते हैं, पत्थर को मत पूछिए। उस बोधि वृक्ष को मत, उस बोधि वृक्ष की महानता नहीं कि बुद्ध उसके नीचे बैठने पे वृक्ष के कारण वो ज्ञानी हो गए। अरे बुद्ध ही अपने आप में महान थे। स्वामी विवेकानंद वो व्यक्ति था कि एक पत्थर को भी उसने पूजा लायक बना दिया। कितनी बार स्वामी विवेकानंद कावड़ लेके गए? योगी जी नहीं तो कोई नहीं तो उठवा इतिहास? दिए होते कांवड़। योगी जी होते तो उठवा दिए होते कांवड़ उनसे। योगी जी होते तो स्वामी विवेकानंद को भी अंदर किए जाते। आपने एक, आपकी जो किसी के प्रति आपकी भक्ति है, उस भक्ति का व्यापार कर दिया, भक्ति का इवेंट बना दिया। क्या गंगा शिव जी को चढ़ाओगे तुम? जी शिव जी के जटा से गंगा निकली है, बताइए। हम लोग तो ये देखे उस शिक्षक ने क्या कहा? उस शिक्षक ने इस देश की महान संत परंपरा को आगे बढ़ाया, उस संतों के वाणी को शब्द दिए, शिक्षा का महत्व समझाया। कर्म का महत्व मैंने कहा, मैं सुबह आधा घंटा भगवान की अर्चना करके ही निकलता हूं घर से। लेकिन जिस दिन आपका फोन आता है कि अभी बैठना है, उस दिन मैं भगवान को दूर से प्रणाम करता हूं कि आज मुझे माफ कर दे। आज मेरा कर्म, जिस काम के लिए तुमने मुझे भेजा है, जो काम मेरी पूजा है, मैं कार्यक्रम रिकॉर्डिंग में ही देख लूंगा कि आप साक्षात मेरे सामने खड़े हो और मैं जो बोल रहा हूं हो सकता है ये मेरी अर्चना हो। क्योंकि कर्म योग से बड़ा योग नहीं। ये सब दिखावा है। 21 लड्डू चढ़ाया, 2 मन बूंदी चढ़ाई, ये इवेंट्स है, ये छपने के लिए, दिखने के लिए। वो भी घर में अपने निजी निजी परिसर में, निजी आस्था में कर लो। सड़क पे आप बताइए, मैं तो एक सामान्य भारत को देख रहा हूं, अपने भारत को। हमारे भारत का मिजाज, हमारे भारत की आत्मा क्या है?
ये कांवड़ लेकर के जाओ, मारो, पीटो, किसी को मार दे रहे हो, उसके घर में पति-पत्नी, मुझे बच्चे इंतज़ार कर बताओ रहे हैं, वो महाकाल। आशीष, हाँ, आशीष स्थिति ये हो रही है अभी कि श्रावण का महीना जैसा कावड़िया का वो पीरियड आता है, पूरा हरिद्वार से लेके दिल्ली तक दहशत में रहते हैं लोग। हाँ, सही बात है। ये दहशत का पीरियड है। कोई रास्ते में डिसिप्लिन नहीं है, रास्ते के बीच चलेंगे, सारा ट्रैफिक जाम है। गलती से किसी की मोटरसाइकिल को किसी थोड़ी सी लग गई, मतलब टच भी हुआ, तो उस मोटरसाइकिल वाले का लहू-लुहान होना तय है। गाड़ी छोड़िए, जान बच जाए मुश्किल है। मतलब ये हालत है। अच्छा भाऊ, मैं इसलिए लोग भी ये बात समझना चाह रहा हूँ, आपको भी दिल्ली में आपको 35 साल करीब हो गए। 25 साल मुझे हो गए इसी दिल्ली में। ऐसा क्या ऐसा कभी नहीं था। कब ऐसा होता? ऐसा इसके पहले भी कावड़ यात्री आते थे, हाँ, तभी थे। तब लेकिन थोड़ा लेकिन मुगलों का रास्ते शासन था। लेकिन नहीं, लेकिन तब कावड़ वाले आते थे, रास्ते के एक साइड से चलते थे, हुँ, जगह जगह शिविर लगे रहते थे, हुँ। लोग आते थे, उस शिविर में बैठते थे, खाना खाते थे, लोग उनके पैरों की सेवा करते थे कि चलो भाई इससे ही पुण्य मिल जाएगा। हुड़दंगी कावड़ वाले नहीं देखे मैंने, डीजे कावड़ में बजता हुआ मैंने नहीं देखा था। हुँ। ये कौन सी कावड़ है? मस्जिद के सामने गाली, मस्जिद के सामने डीजे पर गाली चला करके, गालियां। गाली वाले गाने बजाने पर एफआईआर नहीं होता है। इस देश में एक टीचर ज्ञान के जब का दीप ज्ञान के जलाओ, दीपक कहता है जला एफआईआर। बोलने पे एफआईआर होता है। ये हुँ। ये मनुस्मृति का लागू होना है आशीष। नहीं, उस मुझे तो लगता है अब ये मनुस्मृति देश कानून संविधान से नहीं चल रहा बराबर है। हो। हाँ। ये देश संविधान से नहीं चल रहा है। ये देश मनुस्मृति से चल रहा है। और इस बात का सबसे बड़ा दुख है कि न्यायपालिका धृतराष्ट्र बन के इसको देख रही है। हाँ। क्या ये विजुअल्स माराकुटी के न्यायपालिका के सामने नहीं आते? दुनिया क्या ये शिक्षक की कविता न्यायपालिका के सामने नहीं आती? ऐसे तो भूषण गवई जी को भी जेल के अंदर होना चाहिए, हुँ, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं अंबेडकर का अनुयायी हूं। हुँ, और अंबेडकर तो कहते थे कि राम को नहीं मानता, ब्रह्म को नहीं मानता, विष्णु को नहीं हुँ, मानता, मैं किसी हुँ, भगवान के अवतार को नहीं मानता, मैं किसी देवियों के अवतार को नहीं मानता। ये नव वचन उस दीक्षा भूमि हुए राम अंबेडकर जी ने दिए थे। और भूषण गवई के पिताजी रासू गवई उस समारोह में दीक्षा ले रहे थे। ये सारे वचन उन्होंने रिपीट किए हैं। तो करिए एफआईआर। अटल जी का मुझे एक वाक्य याद आता है भाषण का। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म इतना इतना बड़ा विशाल हृदय वाला है कि यह नास्तिक भी सनातनी है। जो भगवान को नहीं मानता वो भी सनातन है। एग्ज़ैक्टली, जीवन शैली है, जीवन पद्धति है। ईश्वर को और न मानने वाला सनातन नहीं ये हो सकता। और ये कावड़ के खिलाफ बोला क्या उसने? कुछ भी नहीं। मैं तो कहता हूँ, ऐसे अगर उसने ऐसे गुरु हो जाए, ऐसे, इनके चरण धूलि ही माथे पे लगाओ। लेकिन आशीष, जब ऊपर से ही सब ऐसा अज्ञान टपक रहा हो नीचे, तो नीचे तो अज्ञान का समुद्र बनेगा। क्या कहा था हमारे गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में? जितने बार आंबेडकर 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 बोले हो, उतना राम का नाम लेते तो मोक्ष पा लेते। आंबेडकर का नाम लेने वाले ने तो कुछ गलत नहीं बोला था। हुँ, आंबेडकर का रेफरेंस दलित नेता के रूप में, आंबेडकर का रेफरेंस एक अर्थशास्त्री के रूप में, आंबेडकर का रेफरेंस इस संविधान की सभा की अध्यक्षता, मतलब संविधान की कमेटी की अध्यक्षता करने के रूप में, आंबेडकर का रेफरेंस एक बहुत बड़े न्याय विधि इसके रूप में, एक लेखक के रूप में, एक पत्रकार के रूप में होता है।
तब जो आदमी आंबेडकर के ज्ञान को राम की आस्था के साथ तोलकर, एक तो आस्था और ज्ञान की तुलना ही नहीं होती। हम्म, जब आपको राम का नाम लेना है, लेकिन आप आंबेडकर आंबेडकर कहते तो मोक्ष हो जाता है। लेकिन इसी आंबेडकर ने इस देश के लाखों करोड़ों दलितों को मोक्ष दिलवा दिया, जीते जी दिलवा दिया। जीते जी मोक्ष दिलवा दिया। राम राम जी तो मरने के बाद इसीलिए दिलवाएंगे ना, वो जीते जी इसीलिए दिलवा। वो लोग आंबेडकर आंबेडकर करते हैं। हाँ, आज राम राम करने से मोक्ष मिलेगा कि नहीं पता नहीं, सत्ता जरूर मिलती है। हम्म, तो आज पहली बार मनुस्मृति का तांडव होते हुए मैंने उत्तर प्रदेश में देखा, जब एक शिक्षक के ऊपर एफआईआर उसके शिक्षा के द्वीप जलाने पे होती है। सड़क पर उपद्रव मचा रहे जो है कांवड़िए, 100% नहीं, इसमें इसमें वाकई आस्थावान भी होते हैं, लेकिन जो दिख रहा है उन पर कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस बेबस है, क्या करे, लाचार है। जब ऊपर से हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, क्या करेगी वो पुलिस? सिपाही को क्या नौकरी गंवानी है अपनी? परिवार पालना है उसे, उसे पाप पुण्य खत्म हो चुका। और मनुस्मृति का भी मुझको लगता है ये सबसे सबसे निकृष्ट रूप, जो आप कहें कि लागू किया गया, जो सबसे निकृष्ट रूप है वो लागू हुआ है, मतलब सबसे अपने बिगड़े हुए रूप में वो लागू किया गया है। और अब संविधान महान नहीं, सबसे विद्रूप रूप, सबसे विद्रूप रूप। और अब ये संविधान, ये कोई कहे, हम तो नहीं मानने को तैयार है कि इस देश में संविधान है जहां पर नहीं, बिल्कुल साफ हमारे मानने से संविधान ये मानने वाली बात नहीं है आशीष। आशीष जी, संविधान ये मानने वाली बात नहीं है, संविधान ये पढ़ने वाली बात नहीं है, संविधान ये किताब अपने शोरूम अपने बुक शेल्फ में रखने वाली नहीं है। संविधान ये लागू करने वाली चीज है। ऐसे संविधान को मुझे कुछ नहीं लेना देना जो किताब के रूप में कहीं बंद पड़ी हो। हाँ, मुझे वो संविधान नहीं चाहिए जिसका सिर्फ नाम लिया जाता हो। मुझे संविधान लागू होते हुए दिखनी चाहिए। लागू मनुस्मृति कर रहे हो और संविधान की बात कर रहे हो, और फिर कहते हो कि लोग कहते हैं कि हम संविधान के खिलाफ हैं। आप संविधान के हत्यारे हैं। यदि शिक्षा की बात करने वाला जेल में जाता है या उसके खिलाफ एफआईआर होता है, तो फिर क्या है? उपद्रवियों पर फूलमाला। जब सत्ता के संरक्षण में उपद्रवी धार्मिक आधार पर फले और फूले, और धार्मिक आधार पर शोषण और अत्याचार, ये जो लोग अपने सत्ता के बचाव में ये जो भस्मासुर पाल रहे हैं आशीष, ये भस्मासुर इस भारत के अस्मिता को, संविधान को, भारत की आर्थिक स्थिति को, भारत के सामाजिक ताने बाने को नष्ट कर देगा, और बहुत जल्द। इसमें ज्यादा समय नहीं है अब। हाँ, बिल्कुल नहीं है। और ये भी बात है कि पता नहीं, हालांकि ये बातें, ये कोई आज की बात नहीं कि हम कहें कि भाई योगी जी या मोदी जी कोई भी अमर नहीं है, सबको जाना है तो क्यों ऐसा करके जाए, ये कहने का मतलब नहीं है। क्योंकि ये बात जिसको नहीं समझ में आनी होती है तो नहीं समझ में आती है। अगर ये समझ में आती तो इस दुनिया में नीरो नहीं पैदा हुआ होता। इस दुनिया में सब बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि वो सबको पता होता है जाना है, लेकिन जब दिमाग पर, जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। और जब विवेक मरने से पहले जब अहंकार छा जाता है, तब तो विवेक, बुद्धि, बल सब कुछ छीन हो जाता है, सब मर जाता है। खुराफात, उपद्रव दिमाग में आता है। हमें इजाजत दीजिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अभी भी अगर वेंटिलेटर पर मौजूद डेमोक्रेसी और संविधान को बचाने की कोई उम्मीद है तो कोशिश कीजिए कि वो बच जाए।
धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।